हेलो गाइस एंड वेलकम टू इटवार मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ होंडा SP125 2024 मॉडल के। ये नया मॉडल है। अब इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रोस की बात करते हुए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हुए। होंडा SP125 2024 मॉडल खरीदने का पहला प्रो देखने को मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया मिलता है SP125 का। एज़ कम्पेयर टू अदर 125cc बाइक्स ये बाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और ज़्यादा अट्रैक्शन कैप्चर करती है। सामने आपको शार्प हेडलाइट देखने को मिलती है जिसके ऊपर विंडशील्ड मिलेगी होंडा की ब्रांडिंग के साथ। LED हेडलाइट सेटअप है सामने। नीचे आपको बॉडी कलर मडगार्ड मिलेगा जो कि ब्लू कलर का है। ये ब्लैक कलर लगता है लेकिन असली में ये ब्लू कलर है और इसके अंदर आप धूप में देखेंगे तो चमकता भी रहता है इसका ब्लू कलर। बाकी आपको अलॉय व्हील डिज़ाइन भी सबसे अलग इस बाइक का देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब अट्रैक्शन लेने के लिए होंडा ने बहुत अच्छा वर्क किया है और यहाँ पर अलॉय व्हील डिज़ाइन भी सबसे अलग रखा है। बाकी आपको बॉडी पैनल्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं। कॉल मिलता है होंडा की ब्रांडिंग के साथ जो कि टैंक से निकलता है, यहाँ तक आता है। नीचे लेग गार्ड है। ये बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि ये ज़्यादातर 160cc बाइक्स में आता है, लेकिन SP125 में आपको सस्ते में मिल जाएगा, 125cc में ही मिल जाएगा। स्टिकर्स मिलते हैं नियॉन कलर में। यहाँ पर SP125 की ब्रांडिंग मिलती है। बाकी आपको साइड प्रोफाइल भी बहुत ही बढ़िया मिलते हैं SP125 की। अगर मैं बता सकूँ तो यहाँ पर साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है SP125 की। बाकी आपको साइड प्रोफाइल कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बताना। लंबी सी सीट मिलती है और यहाँ पर बड़ा सा टैंक आता है E20 की ब्रांडिंग के साथ। और रियर प्रोफाइल की बात करो तो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी मिल जाती है आपको। प्रॉपर मडगार्ड मिलता है। LED टेल लाइट तो नहीं है, हैलोजन टेल लाइट है। बाकी आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलता है रियर से। अच्छे मोटे टायर हैं। तो यहाँ पर पहला प्रो देखने को मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन का। दूसरा प्रो देखने को मिलता है इसके फुल डिजिटल मीटर का। यहाँ पर आपको मिलता है फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर और यहाँ पर इकोनॉमी लाइट मिलती है आपको। और यहाँ पर देखने को मिलता है लाइव माइलेज जैसे फीचर्स। टैगोमीटर तो नहीं आता इसके अंदर, ट्रिप मीटर आता है और इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स अच्छे मिलते हैं। और फुल डिजिटल मीटर होने की वजह से ईजी टू रीड भी है। सेटर सेलेक्ट का बटन मिलता है आपको। एज़ कम्पेयर टू अदर 125cc बाइक जैसे कि शाइन 125 ही हो गई, इसके अंदर आपको इतना अच्छा मीटर नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर आपको एनालॉग मीटर मिलता है जो कि बहुत सारे बेसिक फीचर्स के साथ आता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स की कमी है, लेकिन SP125 के अंदर फुल डिजिटल मीटर के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं जो कि 125cc बाइक के हिसाब से परफेक्ट रहती है। इसलिए दूसरा प्रो पकड़ता हूँ मैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को। और साथ ही साथ यहाँ पर स्विच गियर्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। बता दूँ आपको, इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन एक ही बटन में मिलेगा आपको। और लेफ्ट साइड के स्विच गियर की बात करूँ तो यहाँ पर पासिंग स्विच और लो बीम हाई बीम बटन एक ही बटन में मिलेगा। इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन मिलता है, इसके नीचे हॉर्न मिलता है आपको। रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे प्रैक्टिकल मिलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रो मिलता है आपको ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन और फीचर्स। तीसरा प्रो देखने को मिलता है इसका सीट कंफर्ट। यहाँ पर आपको अच्छी सीट मिलती है, लंबी है, चौड़ी है और वेल कुशन्ड है। इसकी वजह से आप आराम से टूरिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो आपको राइडर स्ट्रेंगल है, अपराइट मिलता है, हैंडल ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इसकी वजह से क्या है, राइडिंग पोजीशन आपको कंफर्टेबल मिलती है और यहाँ पर आप 500-600 किलोमीटर लगातार चला सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, कंफर्टेबल अच्छा रहता है। टूरिंग के लिए अच्छी रहती है बाइक, मतलब टूरिंग पर्पज़ ये फुलफिल कर सकती है आपकी। तो यहाँ पर क्या है, अदर 125cc बाइक्स में जैसे कि पल्सर 125 हो गई या फिर ग्लैमर हो गई, उसके कंपैरिजन में आपको सीट कंफर्ट इस बाइक का बढ़िया मिलेगा। और 790 mm की सीट हाइट है, तो आपको सीट हाइट से भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से SP125 को राइड कर सकते हैं। तीसरा प्रो है सीट कंफर्ट। चौथा प्रो देखने को मिलता है इसका LED हेडलाइट सेटअप। यहाँ पर कंपनी ने LED हेडलाइट दी है फ्रंट में। हैलोजन इंडिकेटर है, हैलोजन टेल लाइट है, लेकिन एटलीस्ट आपको LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि दूसरे 125cc बाइक में जैसे कि शाइन 125 हो गई या फिर अपनी पल्सर 125 हो गई, उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। इसका LED हेडलाइट सेटअप दिखता भी अच्छा है और एल्यूमिनेशन भी अच्छा देता है। नाइट में बाइक का लुक और अट्रैक्टिव लगेगा और इसका एल्यूमिनेशन अच्छा रहने की वजह से विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है रोड पर अगर आप SP125 नाइट में लेकर निकलते हैं तो यहाँ पर चौथा प्रो देखने को मिलता है इसका LED हेडलाइट का। पांचवा प्रो है इसकी टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर आपको 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। एज़ कम्पेयर टू शाइन यहाँ पर 700 ml आपको ज़्यादा टैंक कैपेसिटी मिलती है, पल्सर से थोड़ी कम है, लेकिन आपको 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी एकदम परफेक्ट मिलती है क्योंकि इसका माइलेज भी बहुत बढ़िया रहता है। माइलेज मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पांचवा प्रो इसका 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी बन जाती है जो कि 125cc के हिसाब से परफेक्ट है। छठा प्रो देखने को मिलता है इसका इंजन। यहाँ मिलता है आपको स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन जो कि है 123.9cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 valve BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है
10.87 PS की। मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। इंजन पॉजिटिव पॉइंट में इसलिए आता है क्योंकि इसके इंजन में आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे। दूसरा, रिलायबल रहता है इंजन। और तीसरी बात अच्छी ये है, पावर फिगर्स अच्छे निकलता है। इनिशियल पिकअप भी इसका अच्छा रहता है, मिड रेंज भी अच्छा रहता है। उस हिसाब से ये 6वां प्रो बन जाता है SP125 खरीदने का। और 7वां प्रो भी इसके इंजन के रिलेटेड है, वो है इसका माइलेज। 60 से 70 की एमपीएल का माइलेज निकालती है SP125, जो कि पल्सर 125 के लिए इम्पॉसिबल सा है। पल्सर 125 मुश्किल से मुश्किल 50-60 का माइलेज निकालेगी, लेकिन 70 तक का माइलेज तो निकाल के कभी नहीं दे सकती पल्सर 125, जो कि SP125 देती है। और हाईवे पर आपको 70 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है SP125। सिटी में 60 से 65 का मिलेगा माइलेज। तो माइलेज के हिसाब से, ओवरऑल डिज़ाइन के हिसाब से बाइक बहुत परफेक्ट लगती है मेरे को। और माइलेज इसका 7वां प्रो बनता है। और टैंक को इसीलिए मैं प्रो में पकड़ रहा था क्योंकि इसका माइलेज बहुत ही बढ़िया है। और इसका 7वां प्रो है इसका माइलेज। 8वां प्रो है इसका टायर। सामने आपको नॉर्मल सा टायर मिलेगा 80/100 का, लेकिन रियर में आपको शाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटा टायर मिलता है। इधर 100/80 का टायर मिलता है, 18 इंच अलॉय व्हील। शाइन के अंदर आपको 100 सेक्शन का टायर नहीं मिलता, सिर्फ 80 सेक्शन का टायर मिलता है। लेकिन SP में आपको ज़्यादा मोटा टायर मिलने की वजह से ये 8वां प्रो बनता है SP125 का। 9वां प्रो देखने को मिलता है। इसकी प्राइसिंग वैल्यू फॉर मनी है बाइक, क्योंकि इसकी प्राइस है 1,08,638 रुपये। 1,08,638 रुपये में आपको इतने सब फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि पल्सर 125 स्प्लिट सीट के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक ये लगेगी। और यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन भी अच्छा मिलता है क्योंकि नया सा डिज़ाइन है। और ये 9वां प्रो बनता है SP125 का। और 10वां प्रो है आफ्टर सेल सर्विस। होंडा ब्रांड के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं, तो आपको छोटे से छोटे शहर में सर्विस सेंटर मिल जाएंगे होंडा के। इसकी वजह से क्या है, आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया मिलेगी। तो ये 10वां प्रो रहता है, इसका आफ्टर सेल सर्विस इसकी 10वां प्रो बन जाता है। अब तक मैंने आपको 10 प्रोज बताए। आप कॉन्स की बात कर लेंगे, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की। तो यहाँ पर आपको पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। यहाँ पर क्या है, फुल डिजिटल मीटर आने के बावजूद आपको अभी तक टैकोमीटर नहीं मिलता इसके अंदर, और ना ही आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, और ना ही यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। ये 3 चीज़ों की कमी मिलती है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जो कि इसका पहला नेगेटिव पॉइंट बनता है। क्योंकि कंपटीशन में जैसे कि ग्लैमर एक्सटेक हो गई, या फिर दूसरी बाइक हो गई, अपनी TVS राइडर हो गई, उन सब में आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं फुल डिजिटल मीटर के साथ। TFT पैनल नहीं मंग रहा मैं, ऐसे ही पैनल रहने दो, लेकिन फीचर्स बढ़ा दो। तो ये पहली कमी देखने को मिलती है SP125 के मीटर में। दूसरे कॉन की बात करें तो यहाँ पर दूसरा कॉन देखने को मिलता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस का। यहाँ पर सिर्फ 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको, जो कि सफिशिएंट नहीं रहता। कंपनी को 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए था इसके अंदर, जैसा कि यूनिकॉर्न में आता है। इतना छोटा ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, बड़े बड़े गड्ढे में जाएंगे तो मेन स्टैंड को मार लग सकता है, ऐसा एक दिक्कत रहती है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड को भी मार लग सकता है। 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस आता तो परफेक्ट रहती होंडा SP125। तो यहाँ पर दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी तीसरा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका बॉडी पैनल्स में। यहाँ पर क्या है, पैनल गैप्स देखने को मिल जाते हैं आपको, क्लियरली विजिबल हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, कुछ दिन चलने के बाद, 1-2-3 साल चलने के बाद ये बाइक के अंदर थोड़ा बहुत रैटलिंग आने लगती है इसके फाइबर पार्ट्स में, क्योंकि वो ढीले होने लगते हैं। अभी से ही ढीले लग रहे हैं ये पार्ट्स का कुछ ध्यान देना चाहिए होंडा को, क्योंकि इतनी अच्छी बाइक बनाई है, थोड़ा इस पर ध्यान देते तो और परफेक्ट हो जाती है होंडा SP125। क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़े दिन चलाने के बाद, 3-4 साल चलाने के बाद बाइक के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, वो बजने लगते हैं, रैटलिंग करते हैं। हालांकि पूरी बाइक स्मूथ है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी आवाज़ इस बाइक को शोभा नहीं देती। और यहाँ पर तीसरा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका बॉडी पैनल्स का हिलना। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 2024 मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स बताए। 10 प्रो हैं, 3 कॉन हैं। बाकी आपको प्रोज एंड कॉन्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।